नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोरवाल कंप्यूटर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं ट्रिपल सी की सीरीज़ यहाँ पर डेली अपडेट कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिपल सी सीरीज़ 3 लेके आया हूँ, जिसमें ट्रिपल सी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके आंसर्स हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस सीरीज को अच्छे से देखते रहिएगा। आपका जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम है चुटकियों में पास होगा। जी हाँ, अब ट्रिपल सी आप चुटकियों में पास कर पाएंगे घर बैठे। तो बने रहिए हमारे साथ पोरवाल कंप्यूटर। जी हाँ, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके आंसर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर्स के बारे में बताया हुआ था। आज मैं आप लोगों को आगे के 50 ट्रिपल सी के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ट्रिपल सी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो आप देखते रहिए हमारे साथ ट्रिपल सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है अंडू। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। जी हाँ, अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड होता है। अंडू होता क्या है एक्चुअली, जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में टाइप करते हैं और वह डेटा आपका धोखे से डिलीट हो जाता है, तो उस डिलीट किए हुए डेटा को वापस लाने के लिए हम अंडू बटन का प्रयोग करते हैं या हम कंट्रोल जेड बटन का प्रयोग करते हैं। तो अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। अगला आपका है इसी में रेडू। रेडू का मतलब है कि जो डेटा आपसे डिलीट हुआ है उस डेटा को वापस लाना, और यदि मान लीजिए वही डेटा वापस आ गया, उसको वापस डिलीट की स्थिति में ले जाना, तो वो रेडू कहलाता है, जिसको हम कंट्रोल वाई के माध्यम से कर सकते हैं। तो जी हाँ, अंडू रेडू एक दूसरे के संपूरक यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। बस टोपोलॉजी में एक जगह कनेक्शन टूट जाने से सारा नेटवर्क प्रभावित होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ये बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है कि बस टोपोलॉजी जो हमारी होती है, इसमें अगर एक जगह भी कनेक्शन आपका टूट जाता है तो सारा नेटवर्क यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। जी हाँ, टोपोलॉजी आपकी कई होती हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, इस तरह से कई सारी टोपोलॉजी होती हैं आपकी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। जो आपका लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, SMTP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMT का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर प्रोटोकॉल का मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। दो लोगों का ईमेल पता कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, दो लोगों का ईमेल एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी ईमेल एड्रेस सिमिलर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रकार का आपका सिंबल बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रेगुलर स्माइली फेस। जी हाँ, यदि आप अपने कंप्यूटर में इस प्रकार के सिंबल को टाइप करके और एंटर प्रेस करते हैं तो आपका रेगुलर स्माइली फेस बनके ऑटोमेटिक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सुपर स्क्रिप्ट कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सुपर स्क्रिप्ट आपका कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ये क्या है? देखिए, यहाँ पर आपके MS वर्ड में 2 ऑप्शन यूज होते हैं, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे यदि मान लीजिए आप A+B का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो होल स्क्वायर लगाने के लिए यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और अगर आप यहाँ पर किसी भी केमिस्ट्री के फॉर्मूला को टाइप करते हैं, जैसे H2SO4 K2SO4, तो वहाँ पर H2 यदि H के नीचे लगाना होता है तो वहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इसका राइट आंसर है यह सही, क्योंकि ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, ये आपका एक प्रकार का फंक्शन है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, विंडोज 7 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जी, मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं पहले, इसमें मैंने विंडो के बारे में भी बताया हुआ है। हमारे कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हुए हैं, इसमें मैंने विंडो के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। SIMM, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये कई बार आपके एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। अगला फुल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेटवर्क पर मौजूद किसी भी डिज़ाइन का IP एड्रेस कभी भी एक जैसा नहीं होगा। नेटवर्क पर मौजूद किसी भी डिवाइस का जो IP एड्रेस होता है, IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, कभी भी एक जैसा नहीं होता है। हमेशा नेटवर्क पर IP एड्रेस सभी के अलग अलग होते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपकी देखिएगा यहाँ पर आईपी एड्रेस उसकी रेंज दी गई। जी हाँ, इससे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो आपका लिस्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनकी रेंज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें आपकी एक तरफ क्लास दी गई, एक तरफ रेंज दी गई है। जी हाँ, आईपी एड्रेस में क्लास और रेंज दी गई। जैसे कि ए क्लास जो हमारी है ये आपकी 1 से लेकर 126, 1 से 126 तक की रेंज के जो होते हैं वो ए क्लास के आईपी एड्रेस माने जाते हैं। इसी तरह से जो बी क्लास के आईपी एड्रेस होते हैं जिनकी रेंज आपकी 128 से 191 तक होती है। जी हाँ, सी क्लास के जो आपके आईपी एड्रेस होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 192 से 223 तक होती है। जी हाँ, डी क्लास जो कि मल्टीटास्किंग क्लास होती है, डी क्लास इसकी जो रेंज होती है आपकी 224 से लेकर 239 तक होती है। जी हाँ, लास्ट में आपका आता है ई क्लास। ई क्लास की जो आपकी रेंज होती है 240 से लेकर 254 तक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। इससे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जाम्स में से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ईमेल, ईमेल के बारे में आप लोगों को पता है। ईमेल जिसके खोजकर्ता आपके रे टॉमलिंसन है। यहाँ पर ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल में यूजर नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है? जी हाँ, अधिकतम हम 64 कैरेक्टर तक का यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं एक ईमेल एड्रेस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल में यूजर नेम न्यूनतम कितने कैरेक्टर का होता है? जी हाँ, यूजर नेम हम 25 कैरेक्टर का न्यूनतम बना सकते हैं। किसमें? ईमेल में। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग एक प्रकार की गाली है या इंटरनेट पर आपत्तिजनक संदेश भेजना? जी हाँ, यदि आप इंटरनेट पर किसी भी आपत्तिजनक संदेश को भेजते हैं उसको हम एक भाषा फ्लेम भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एनआईसी, एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जी हाँ, एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वैसे ही हम लोग जानते हैं एनआईसी का फुल फॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, लेकिन यहाँ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 4G, जी हाँ 4G, जैसे हम आप लोग जानते हैं 2G 3G 4G, 4G जिसका मीन्स होता है फोर्थ जनरेशन। यदि क्वेश्चन आपका आता है 2G तो सेकेंड जनरेशन, 3G तो आपका थर्ड जनरेशन, 5G तो आप फिफ्थ जनरेशन। तो यहाँ पर 4G का फुल फॉर्म होगा फोर्थ जनरेशन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। NEFT, नेफ्ट क्या है? नेफ्ट आपका नेफ्ट सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, इसकी जो सेवा है वो 2005 से प्रारंभ की गई थी। NEFT नेफ्ट, इसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से हम किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। जी हाँ, नेफ्ट के माध्यम से हम किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेफ्ट एंड RTGS, इन सेवाओं के माध्यम से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट वेब ऑफ वेबसाइट, फर्स्ट वेब ऑफ वेबसाइट इज नोन एज। देखिए, पहला जो हमारा जो वेब ऑफ वेबसाइट, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होगा, जो आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज, मतलब पहला पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, वेब नहीं होगा यहाँ पर, होम होगा। यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट वेब ऑफ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट वेब ऑफ वेबसाइट, या कह सकते हैं फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। व्हाट इज सिंबल यूज्ड बिफोर रिटन फॉर्मूला इन एक्सेल? देखिए, एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को लिखने से पहले कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है साइन। यहाँ पर इक्वल साइन का यूज करते हैं, इक्वल साइन यूज करते हैं, उसके बाद हम किसी प्रकार के फॉर्मूले को टाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ में कितना मुआवजा मिलता है? जी हाँ, 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। यदि आप PMSBY योजना ले रखे हैं तो उसमें एक्सीडेंटल डेथ पर 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ट्रिपल सी को देखते हुए, ट्रिपल सी इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का लाभ किसको मिलता है? जी हाँ, क्वेश्चन आपका है 21। PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का लाभ किसको मिलता है? जी हाँ, नॉमिनी को मिलता है। जी हाँ, नॉमिनी को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। IP एड्रेस 130.180.1.3 किस क्लास का है? जी हाँ, ये B क्लास का है। कैसे पता चला? इसकी रेंज को देखते हुए मुझे पता चला कि ये B क्लास का IP एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। Ctrl+H, जिसका फुल फॉर्म Ctrl+H जिसका मीन्स होता है रिप्लेस द टेक्स्ट। यदि हम कीबोर्ड शॉर्टकट को याद करें तो उसमें यहाँ पर Ctrl+F से रिप्लेस होता है। जी हाँ, फाइंड कराने के लिए Ctrl+F का यूज करते हैं, रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं।
कंट्रोल प्लस आई, जी हाँ, कंट्रोल प्लस आई का मीन्स होता है इटैलिक द टेक्स्ट। यदि आप कंट्रोल के साथ आई बटन को प्रेस करते हैं अपने कंप्यूटर तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, जी हाँ, तिरछा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क कमरे के बाहर तथा कमरे के अंदर सीमित रहते हैं, जी हाँ, गलत है ये बिल्कुल, कमरे के बाहर कमरे के भीतर ही सीमित नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉडेम इज ए पार्ट ऑफ पावर पॉइंट, नहीं ये फॉल्स है आपका। क्यों? मॉडेम क्या है? मॉडेम एक प्रकार की आपकी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम करती है, किसी प्रकार का पावर पॉइंट नहीं है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया स्क्रीन के रूप को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल की क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है, सही है, बिल्कुल सही आंसर है ये आपका, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। स्क्रीन के रूप को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल की क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, कंट्रोल पैनल की मदद से हम स्क्रीन की क्वालिटी को बदल सकते हैं, या कह सकते हैं स्क्रीन के रूप को बदल सकते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल 2003 में रो 65,536 तथा कॉलम 256 होते हैं। जी हाँ, यदि आप एमएस ऑफिस 2003 यूज कर रहे हैं तो इसमें रो की संख्या 65,536 होती है। यहाँ पर रो की संख्या 65,536 होती है और कॉलम की संख्या होती है जो वो 256 होती है। जी हाँ, यदि आप यहाँ पर एमएस एक्सेल 2007 यूज करते हैं तो वहाँ पर रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आईसीटी। जी हाँ, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 30 की चलते हैं। फर्स्ट सर्च इंजन, जो हमारा पहला सर्च इंजन है जिसका नाम है आर्ची, जिसको बनाया गया था 1990 में, किसके द्वारा? बाई एलन एमटेज के द्वारा बना के तैयार किया गया था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। एफडी, एफडी यहाँ पर अधिकतम कब तक होती है? एफडी जो है अधिकतम वो 10 वर्ष तक की होती है। जी हाँ, यदि आप एफडी कराते हैं बैंक में तो मैक्सिमम 10 वर्ष तक की आपकी एफडी होती है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। एफडी न्यूनतम कब तक की होती है? जी हाँ, न्यूनतम 7 डेज, 7 दिन तक की आप एफडी करा सकते हो न्यूनतम, और अधिकतम आप 10 साल तक की एफडी करा सकते हो। एफडी का फुल फॉर्म यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। ईमेल, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा संदेश प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है पीओपी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। सिक्के कौन मुद्रित करता है? जी हाँ, सिक्के कौन छापता है? सिक्के भारत सरकार प्रिंट करती है, भारत सरकार तैयार करती है, भारत सरकार छापती है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? जी हाँ, चेक हमारी जो होती है, चेक बुक, चेक जिससे हम पैसे निकालते हैं बैंक से, उसकी जो वैलिडिटी, उसकी जो कितनी होती है, वो 3 माह की होती है। मतलब 3 महीने तक यदि आपने चेक में डेट डाल दी हो तो इसके 3 महीने तक आप उसको चेक को बैंक में लगाकर पैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। जावा, कोबोल, फॉर्ट्रेन, C++, क्या है? ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसको HLL शॉर्ट में कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। चेयरमैन ऑफ SBI, जी हाँ, रजनीश कुमार, चेयरमैन ऑफ रजनीश कुमार जो आपके हैं वो SBI के चेयरमैन हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक तौर पर अपंग होने पर कितना मुआवजा दिया जाता है? जी हाँ, 1 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ पर दिया जाता है अगर आप आंशिक रूप से अपंग होते हैं। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। आधार कार्ड जारी करता है? जी हाँ, आधार कार्ड, यदि आपका आधार कार्ड बना होगा तो उसके पीछे लिखा भी होता है UIDAI, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। जी हाँ, जो कि 12 डिजिट की संख्या लिखी होती है इस पर, जो कि UIDAI आधार कार्ड को जारी करता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। व्हेन कंप्यूटर रीस्टार्ट इट इज नोन एज, यदि मान लीजिए आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको किस नाम से पुकारते हैं? वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। जी हाँ, अगर आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग कहलाता है, और यदि आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका वो नॉर्मल बूटिंग होता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें दिया गया है रैम इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी एंड आल्सो बाई नेचर वोलेटाइल। जी हाँ, बिल्कुल सही है, रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको हम वोलेटाइल भी कहते हैं, वोलेटाइल को कहते हैं हिंदी में स्थायी मेमोरी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। वेब पेज का पता किससे चलता है? जी हाँ, वेब पेज का पता आपका URL से चलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, F5। यदि आप पावर पॉइंट में F5 बटन का प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी स्लाइड को शो करा सकते हैं। जी हाँ, और कैंसिल करने के लिए ESC बटन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। IPv में कितनी क्लास होती है? जी हाँ, IPv में 5 क्लास होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। आपकी जो टोटल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपकी क्लासेस होती हैं वो 5 होती हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्पाईवेयर इसको बोलते हैं द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस की तरह काम करता है। जी हाँ, स्पाईवेयर जो आपका होता है एक प्रकार का द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। स्पैम क्या होता है? जी हाँ, ये सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डेटा को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्पैम जो आपका होता है किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है यूयूसीपी। यूयूसी की फुल फॉर्म होता है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी, जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर की भाषा में नैतिक्विटी से क्या आशय है? जी हाँ, जालसाजी व्यवहार। नैतिक्विटी का अर्थ होता है जालसाजी व्यवहार। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 49। क्वेश्चन नंबर 49। जी हाँ, इक्विटी क्या होता है? शिष्टाचार या सभ्यता। जैसे कि आपने आपको बताया नैतिक्विटी से आशय है जालसाजी व्यवहार। इक्विटी आपका जो होता है वो शिष्टाचार या सभ्यता होता है। जी हाँ, यहाँ पर शिष्टाचार और सभ्यता से इसका आशय है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 क्यों चलते हैं। MP3 जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर थर्ड, किससे संबंधित है? जी हाँ, ऑडियो फाइल। ये आपकी ऑडियो फाइल होती है MP3। इस तरह से आपका MP4 जो होता है वीडियो फाइल होता है, आपका MPEG आपका जो होता है वीडियो फाइल होता है। इसी तरह से MP3 जो आपकी होती है वो ऑडियो फाइल होती है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फुल फॉर्म ऑफ MP3, जैसा कि मैंने आपको बताया था MP3 MPEG1 ऑडियो लेयर 3, जो आपका MPEG फर्स्ट और ऑडियो लेयर इसमें 3 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्या ईमेल केस सेंसिटिव होता है? जी हाँ, ईमेल जो आपका होता है केस सेंसिटिव होता है। यदि आपने कैपिटल लेटर बनाया तो कैपिटल लेटर में ही आपको टाइप करना है, स्मॉल बनाया तो स्मॉल में ही टाइप करना है। जी हाँ, ये आपका केस सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 53 को चलते हैं। माउस से पेज को अप डाउन करने को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्क्रॉलिंग। यदि आप माउस से किसी भी पेज को अप एंड डाउन करते हैं तो उसको स्क्रॉलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। XML जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, XML जो आपका है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका 55। SSO बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल साइन ऑन। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 56। VDT। जी हाँ, VDT इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। जी हाँ, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताया था, आपके सामने सीरीज थर्ड लेकर आएंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को थर्ड सीरीज के बारे में बताया। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो आपकी थी सीरीज थर्ड। तो इस तरह से आपके आज मैंने 56 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं ट्रिपल से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दिए गए बेल आइकन्स को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।